ओम श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। अध्याय 1 प्रश्न चल रहा है। विषय है ब्रह्म चक्र का वर्णन। अब बताते हैं कि संसार चक्र के जो 50 प्रकार के अरे हैं, उनमें 8 सिद्धियां भी आसक्ति के रूप में हैं। यदि रथ नहीं चलता है, पहिया नहीं घूमता है, और पहिया नहीं घूमता है तो संसार का रथ ही नहीं चलता है। इसलिए यह 50 जो अरे हैं, इनमें सिद्धियां भी हैं। वे सिद्धियां क्या हैं? तो बोले कि वो शब्दोध्ययनमिति तिस्त्रः सिद्धयः। एक तो ऊह, शब्द और अध्ययन, ये 3 सिद्धि हैं। और सुख को नाश करने वाली 3 सिद्धि हैं। और सुरहत प्राप्ति और दान, ये 2 सिद्धि हैं। कुल 8 सिद्धियां हैं जो आसक्ति रूप हैं। हस्तामलकाचार्य को जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया बिना उपदेश के, वैसे जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह एक प्रकार की सिद्धि है। श्री शंकराचार्य भगवान जोशी मठ में बैठकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते थे। भला वहाँ से गंगा जी बहुत नीचे पड़ती हैं। जो वेदांती लोग होते हैं वे गुरु को बुलवाते ज़्यादा हैं और सेवा कम करते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। और भगत लोग सेवा ज़्यादा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे ज़्यादा और समझेंगे बहुत कम। ज्ञानी बकाए मारें और भगत खवाए मारें। श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज, श्री पद्मपादाचार्य जी महाराज, ये लोग तो शंकराचार्य जी के पास बैठकर वेदांत का विचार करते। बड़ी प्रखर बुद्धि वाले और बड़े प्रखर साधन वाले। और हस्तामलकाचार्य जो थे, उनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं थी। वे तो 2 मील नीचे गंगा जी जाते और वहाँ से गंगा जल भरकर 2000 फुट चढ़ते ऊपर, गंगा जल लेकर आते शंकराचार्य जी के लिए। सब शिष्य उनकी हंसी उड़ाते कि यह तो मूर्ख है। पर जब तक वे आते नहीं, तब तक शंकराचार्य जी वेदांत का अध्ययन शुरू नहीं करवाते थे। लोग कहते, इस मूर्ख का आप इंतज़ार क्यों करते हैं? यह तो कुछ समझता ही नहीं है। गुरुदेव इसका इंतज़ार क्यों करते हैं? बस ऐसा ज्ञान का उदय हुआ। भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से उनको गुरु सेवा से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह भी एक प्रकार की सिद्धि है। यह 8 प्रकार की सिद्धि होती है। इस प्रकार विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि, यह 50 प्रकार के जो प्रत्यय के भेद हैं, ये ही इस चक्र के अरे हैं। ब्रह्म पुराण में सबका वर्णन किया हुआ है। अब आगे बताते हैं विसंति प्रत्यराभे। अब जो अरे जो हैं, वे कहीं टूट कर गिर न पड़ें, तो इनको जोड़ने के लिए जो कीलें बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं प्रत्यरा। प्रत्यरा माने उन अरों को ठीक ठिकाने पर रखने के लिए, जोड़ने के लिए जो कीलें लगाई जाती हैं। वे कितने हैं गिनती में? कि 20 हैं। अब इसके आगे और कल। अब मंत्र वही है, चौथा। तमेकनेमिं त्रिव्रतं षोडशान्तं शतार्धारं 20 प्रत्यराभिः अष्टैकः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। परम ब्रह्म परमात्मा जो असली स्वरूप है, परम ब्रह्म परमात्मा का जो असली स्वरूप है, उसमें वक्ता रूप से कोई अभिमानी नहीं है।
वचन की क्रिया नहीं है और वचन का विषय नहीं है। अनंत जो वस्तु है वह वाक्य रूप नहीं है, क्योंकि वाक्य तो परिच्छिन्न होगा। वाक्य माने जो बताया जाए कि यह है, और वचन माने जो मुँह से बोला जाए। वक्ता जो भीतर बोलने का अभिमान करके बैठा होवे, जहाँ वक्ता वचन और वाक्य का भेद ही नहीं है, जहाँ वक्ता वचन और वाक्य का भेद ही नहीं है, उस अनंत ब्रह्म का निरूपण करना होवे तो बड़ा कठिन होता है। महात्मा लोग आश्चर्यजनक रीति से उसका वर्णन करते हैं। तभी कहते हैं कि कोई इसको आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसको आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष इसको आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसके साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति।